मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। और एक काम हम करना चाहते हैं, इस देश की जो शिक्षा व्यवस्था है ये अंग्रेजों के ज़माने की है, इसमें बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। एक अंग्रेज आया, उसका नाम था मैकॉले, उसने ये शिक्षा व्यवस्था बनाई क्योंकि हमें गुलाम रखना था, तो उसने थोप दिया हमारे ऊपर एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो हमारी नहीं है। इस शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी जो दोष है वो ये कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो हमारी ज़िंदगी में कभी काम नहीं आएगा। वो पढ़ रहे हैं, मैंने पढ़ाई की है और आज मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि जितना पढ़ा है उसका 5% भी काम में नहीं आया, और मेरी तरह सबका यही हाल है। बहुत कुछ ऐसा पढ़ा जो काम का ही नहीं है। मैंने पढ़ाई की x + y² = x² + 2xy + y²। पढ़ाते हैं ना बच्चों को, मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ाते हैं। बहुत पढ़ा मैंने ये। अब मैं सोचता हूँ कि इसका करूँ क्या मैं, काम तो नहीं आया मेरे। एक बार मैंने मेरे गणित के अध्यापक को कहा कि आपने मुझे x + y² पढ़ाया, खूब रटाया, मैंने रटा, इम्तहान में लिखा, 100 में से 99 नंबर भी लाया, लेकिन काम तो नहीं आया वो। तो टीचर कहता यार काम तो मेरे भी नहीं आया, मुझको किसी ने पढ़ाया, मैंने तुमको पढ़ाया, तो ये भेड़िया धसान क्यों चला रहे हो इस देश में? जो काम नहीं आ रहा उसको क्यों पढ़ा रहे हो? फालतू दिमाग खराब करने के लिए इतना रद्दी कुछ हमें पढ़ाया गया, काम का नहीं है। अच्छा, मुझे पढ़ाया गया बचपन में, शायद आपने भी पढ़ा होगा, अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन होगा? कोई, मैं क्या करूं उसका? कोई होगा, ठीक है, क्या करूं? काम का तो नहीं है मेरे वो। मान लो मुझे मालूम है अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, तो क्या होगा इससे? मैं सब्जी खरीदने गया और सब्जी वाले को मैंने कहा देखो मुझे मालूम है अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन था, वो सब्जी देगा क्या? कोई एक काम मेरी जिंदगी का इससे हो जाए तो आप बताओ, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। अब मुझे दुख क्या है कि मेरी पढ़ाई में मुझे ये तो मालूम है अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन, लेकिन ये नहीं मालूम कि मेरे घर का पहला पिता कौन, मेरे कुल का पहला पिता कौन। मैं अपने पिता का नाम जानता हूँ, उनके पिता का नाम जानता हूँ, उसके आगे की पीढ़ी के नाम ही नहीं मालूम मुझे। अब मेरे घर के पितामहों का नाम तो मालूम नहीं, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति का नाम मालूम है। क्या मूर्खता है, जो मालूम होना चाहिए वो तो मालूम ही नहीं। ऐसी फालतू पढ़ाई से क्या फायदा? और एक उदाहरण देता हूं, बचपन में मुझे पढ़ाया गया कनाडा की जलवायु क्या है, होगी, क्या करूं? कनाडा की जलवायु है, ठंडी पड़ती है, बर्फ गिरती है, बहुत ठंडी पड़ती है, बहुत बर्फ गिरती है, ये सब मुझे मालूम है, लेकिन करूं क्या? मेरे देश में तो बर्फ पड़ती नहीं, जहां मैं रहता हूं वहां इतनी ठंडी पड़ती नहीं। अब कनाडा की जलवायु रट के बैठा हूं, भोपाल की जलवायु मालूम नहीं है, सीहोर की मालूम नहीं है, देवास की मालूम नहीं है। काम तो ये भोपाल वाली आएगी, सीहोर वाली आएगी, देवास वाली आएगी, कनाडा की जलवायु क्या काम आएगी? ये काम तब आएगी जब मैं कनाडा जाऊं या कनाडा मेरे घर में आए, दोनों में से एक ही स्थिति में काम आएगा। दोनों ही होने वाला नहीं है, ना कनाडा मेरे घर में आने वाला, ना मैं कनाडा जाने वाला, क्योंकि वीज़ा नहीं मिलेगा। तो क्यों फालतू में पढ़ के बैठा मैं कनाडा की जलवायु क्या, ब्रिटेन की जलवायु क्या, फ्रांस की जलवायु क्या? हमने अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान तो बहुत ले रखा है और स्थानीय ज्ञान कुछ भी नहीं है हमको। अपनी नदियों के नाम नहीं मालूम, अपने तालाबों के नाम नहीं मालूम, अपने देश की जलवायु का पता नहीं, दुनिया भर का ज्ञान लेके फिरते हैं खोपड़े में, कुछ काम का नहीं है, बेकार है। मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि जो स्थानीय ज्ञान होता है, लोकल नॉलेज, जिंदगी में हर पल वही काम आता है। तो पढ़ाई में वही ज्ञान हमें मिलना चाहिए, फालतू पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है।